सर परिवार में पूरा मच्छर खत्म हो भाई फिर दाना पड़ेगा जब लेग से पूरा फिगर बनाएगा ना 6 मच्छर सब बोलेगा इसमें फिगर भी बनेगा 6 तुम फिगर कैसे कर नहीं याद हो रहा था ना याद आ से दिमाग आया जैसे करेंगे हां ऐसा अलगे स्मेल आ रहा है मैं इसको देखा नहीं ऐसा होगा लेकिन मुझे पता था कि रिफ्लेक्ट करता है जब धुएं पे कोई प्रकाश जलता है ना तो वो चमकने लगता है हां सर हम देखे मोबाइल नहीं मैं बाइक से भी आता है जाते बाइक गिर गया अब मत लगाइए गिराए हैं जान मुझे हम ज्यादा धुआं निकलेगा ऐसा ही बस मच्छर को नहीं मारते इंसानों को मारते हैं अब ध्यान दो टॉपिक समझो टॉपिक क्या था दर्पण ठीक है दर्पण मैंने क्या बताया दर्पण क्या होता है ऐसे चिकना चमकीला सतह जिसके सतह पे एक तरफ क्या हुआ पॉलिश किया हुआ होता है उसको क्या कहते हैं दर्पण कहते हैं ठीक है मैंने तुमको दिखाया भी ये क्या है दर्पण है क्योंकि ये चिकना चमकीला भी है प्लस में एक तरफ क्या हुआ पॉलिश किया गया एक तरफ क्या हुआ पेंट किया गया है उसको क्या कहेंगे दर्पण ठीक है अब देखो दर्पण कुछ नियम होते हैं किस नियम पे काम करता है वही हमको जानना है उसके लिए मैंने ये सारे प्रोग्राम किए हुए हैं अब देखो देखते हैं चलो तो दर्पण जब भी प्रकाश कोई आता है और कहीं से भी किसी एंगल से आ रहा है प्रकाश तो किसी एंगल पे क्या होता है जाकर मुड़ जाता है ठीक है उतना ही एंगल पे आकर मुड़ता है जितना एंगल पे वो आता हुआ प्रतीत होता है ध्यान दो ध्यान से देखो इतना ही एंगल पे आ रहा है जितना एंगल पे यहाँ बना रहा है उतना ही एंगल यहाँ बना रहा है अब देखो एंगल में चेंज कर रहा हूँ मान लो मैंने एंगल चेंज किया तो क्या हुआ एंगल थोड़ा उसमें ही बढ़ रहा है ध्यान से देखो बढ़ रहा है अब देखो ध्यान दो मैंने क्या कहा जितना एंगल पर मुड़ेगा उतना एंगल मुड़ रहा है अब देखो इसमें क्या होता है एक बीचों बीच अगर मैंने लाइन खींच दिया जाए अगर बीचों बीच अविलंब खींच दिया जाए तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा उतना ही एंगल यहाँ भी बन रहा होगा ना जी क्योंकि ये हमें प्रकाश की एक और भी नियम होती है कि वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है ना जी जब जितना एंगल पे यहाँ पे आपतित होता है उतने ही एंगल पे क्या होता है परिवर्तित होता है तो इस जो आने वाली किरण है ना उसे आपतित किरण बोलते हैं क्या किरण बोलते हैं कौन सा किरण आपतित किरण मतलब आने वाला किरण ठीक है अब जो टकरा के जो किरण जा रहा है इधर जो जा रहा है उसे क्या बोलते हैं परावर्तित किरण परावर्तित क्यों बोलेंगे क्योंकि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकरा रहा है दर्पण से टकरा रहा है टकरा कर उतना ही एंगल बनाता है और परिवर्तित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं ठीक है परावर्तन बोलते हैं समझ में रहा है अब देखो तो ये बोल सकते हो कि सर ये आपतित किरण है ये तो परावर्तित किरण है लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और मैंने अभिलंब की जो बात कर रहा था जिसकी वजह से लाइन बन रहा था मान लो यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं अभिलंब चलो यहाँ पे एक अभिलंब खींचते हैं ठीक है अब देखो अब ध्यान दो अब देखो अभिलंब पे ध्यान दो मैंने क्या कहा मान लो एक अभिलंब है तो ये ध्यान से देखो तो एक ही तल में आ रहा है कि एक ही बिंदु पे है ना जी तो इसमें पहला नियम क्या था पहला नियम था एंगल जो आई है यहाँ पर जो एंगल बन रहा था एंगल क्या है एंगल आई है एंगल आर बन रहा है इसको आर से सूचित करते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है आपतित कोण इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आपतित कोण बोलते हैं इसको बोलते हैं परावर्तित कोण परावर्तित कोण ठीक है अब ध्यान दो फिर से प्रकाश देखते हैं अब ध्यान दो यहाँ पे एंगल दोनों जगह बन रहा है तो ये क्या हो गया आने वाली किरण से जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं आपतित कोण परावर्तित कोण से जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं परावर्तित कोण अब देखो इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं आपतित कोण तथा बीच में डाला गया अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है क्या है अभिलंब है अभिलंब है ना जी तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं उससे भी आपतित कोण बोलते हैं ठीक है इन दोनों के बीच में ना बनना जी ये कौन सा कोण है आपतित किरण है क्या है आपतित किरण है गिर गया क्या गिर गया दर्पण यहाँ से समझ में आया यानी एक मिनट
छोड़ना क्या कर रहा है तुम लोग? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये भाई ये निशान पड़ रहा है इस पे, निशान पड़ रहा है। किस पे निशान खोल दे कोई बड़ी है वो डवा को करिया करिया सर बीच में खड़ा है कोई धर लेगा कोई से ध्यान दो इधर। कैसे प्रकाश आ रहा था जी? ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था। अब देखो इसको क्या बोले थे? आपतित किरण बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? आपतित किरण। ये बुझ जाएगा। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ऐसे प्रकाश आ रहा था, ऐसे जा रहा था। ठीक है, अब देखो एक ही नाम से सब बन रहा है। आपतित किरण से जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, उसे क्या बोलेंगे? आपतित कोण बोलेंगे। परावर्तित कोण से जो किरण से जो कोण बनेगा, उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे, परावर्तित कोण बोलेंगे। ठीक है, बीच में क्या था? ये अभिलंब। तो इसका नियम क्या कहता है? पहला नियम इसी में लॉ आता है। पहला नियम कहता है आपतित कोण तथा परावर्तित कोण क्या होता है? परावर्तित कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी बोल सकते हो आपतित कोण बराबर किससे होता है? परावर्तित कोण। ठीक है, अब ध्यान दो, ये हो गया तुम्हारा पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब, बीच में डाला गया, इसको अभिलंब बोलते हैं। बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ हो रहा है? एक ही बिंदु पर है, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको बोलते हैं तल या बोलेंगे, या एक ही बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। अब देखो, अब कह देंगे सर बिंदु का क्या नाम होगा? इसको भी कुछ नाम लिख लेते हैं। तो इसका होता है नाम आपतित बिंदु। क्या होता है? आपतित बिंदु। अब ध्यान दो, मैंने कहा दिया सर आपतित बिंदु का अगर तुम लोग डिफिनेशन दो तो क्या दोगे? सर आपतित किरण जिस बिंदु पर जाकर टकराकर परिवर्तित होती है, उसी बिंदु क्या कहेंगे? आपतित बिंदु। मैंने क्या, आपतित किरण कहाँ किस बिंदु पर टकरा रहा है? इस बिंदु पर टकरा रहा है, इसी बिंदु से ना परिवर्तित हो रहा है जी। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर जाकर टकराएगी और टकराने के बाद वो क्या होगी? परिवर्तित होगी। तो उसी बिंदु को ही क्या कह देंगे? आपतित बिंदु। आपतित बिंदु। ठीक है, इसी से बना आपतित किरण, इसी से बना आपतन कोण, इसी से बना आपतित बिंदु, इसी से बना। ठीक है, यहां तो समझ में आया। तो अब क्या बोलेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब या लंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है, यानी एक ही बिंदु पर होता है। तीनों एक ही तल में होता है। समझ में आया? ये तुम्हारा था प्रकाश कैसे परिवर्तित हो रहा है, ये नियम। यहाँ नियम तक तुम्हारा खत्म हो गया। नियम समझ में आया? इसमें तुम्हारा 5 से 6 क्वेश्चन बनता है। पूछ दे आपतित किरण बाबू क्या होता है? तो प्रकाश जहां से किसी सोर्स से निकलना, मान लो यहाँ पर कोई टॉर्च बना लिए, ठीक है, किसी टॉर्च जला भी रहे थे, जिस सोर्स से निकलती है तो निकलने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? आपतित किरण। यही जो किरण जहां से प्रारंभ होना चालू करेगी, निकलना चालू करेगी, उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। कहेंगे सर आपतित कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? आपतित कोण बोलते हैं। सर आपतित बिंदु क्या होता है? तो आपतित बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर परिवर्तित हो जाती है, उसी बिंदु को ही क्या कहते हैं? आपतित बिंदु। परावर्तित किरण क्या होता है? तो सर आपतित किरण किसी वस्तु चमकीली सतह से टकराकर उतना ही डिग्री एंगल बनाती है जितना परिवर्तित होने के बाद बनाती है, तो उसे ही कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, यानी बोल सकते हो आपतित किरण किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराने के बाद
टकराने के बाद वापस उसी दिशा में चली जाए, मुड़ जाती है। मुड़े नहीं, उसी दिशा में चली जाए, टकराने के बाद उसी दिशा में चली जाए तो उसे क्या बोलते हैं? परिवर्तित। अगर दिशा देखा जाए तो भाई ऊपर से आया तो ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा इधर उधर जा रहा है मानते हैं, लेकिन पूरा पहुंच जाए लौट जाएगा ना जी। वही यहाँ पे कोई माध्यम होता है, कोई शीशा होता है, आर पार हो जाता है, तो आर पार नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया जी? परावर्तित किरण। अब परावर्तित कोण किसे बोलेंगे? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तित कोण। कोण की बात होगी तो इन दोनों के बीच का नाम ले लेना बीच में। इससे तुम्हारा 6-7 क्वेश्चन बन गया, एक बना। आपतित बिंदु किसे बोलते हैं? तो आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को आपतित किरण बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ में आया? हाँ, तो समझ में आया? ये आता है दर्पण में परावर्तन के नियम। दर्पण में परावर्तन का नियम कितना होता है? 2 होता है। दर्पण परावर्तन का नियम 2 होता है। पहला आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर, आपतित कोण है यहाँ पे, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा क्या था? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट हो तो बोलो, पूछने का टाइम नहीं, समझो, घर में जाकर पढ़ना है तुम्हारा। मैं दूंगा पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, तो उसमें पढ़ के आना। अब ये नहीं कि आज मैं ये बता दे रहा हूँ, मैराथन क्लास चलाया जा रहा है कि जिसका छूटा है उसको कवर कर लो। अब घर पे जाके इसके ये नहीं कि जाकर सूझ जाना, तो क्या होगा? जितना भी हम पूछे तो आदमी जितना जल्दी सीखता है उतना जल्दी भूलता भी है, बीमारी होता है आदमी को भूलने का। तो क्या करो, जितना पढ़ा जाए उसमें जाकर खुद से पढ़ोगे, खुद से बार बार 2-3 बार कम से कम रीडिंग दोगे, उसके बाद कोई काम करोगे, ठीक है? समझ रहा है? चलो, आपतित किरण देखो, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, ये भी हो गया। सेम वही चीज है, पढ़ना सब समझ में आएगा। अब तुमको सब समझ में आएगा, पहले नहीं आ रहा होगा उतना रटना पड़ रहा होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। आपतन कोण है, परावर्तन कोण है। आपतन कोण को किससे दिखाते हैं जी? एंगल आई से। परावर्तन कोण किससे दिखाते हैं? एंगल आर से। वही चीज है, देखो सूचित वाला है। अब देखो, प्रकाश परावर्तन का नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लिखा है। अब देखो, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होता है, लिखा है। अब देखो, अब हो गया यहाँ तक खत्म। अब देखो इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब अब चलते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। एक बात बताओ, कभी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो क्या होता है? वस्तु से टकरा रहा है, अगर कोई वस्तु खड़ा है तो अगर पारदर्शी वस्तु नहीं है, अपारदर्शी वस्तु है, तो क्या होगा जी? तो कुछ अंश तक टकरा के और चिकना चमकीला होगा तो फिर रिटर्न चला जाएगा, उसी माध्यम मतलब उसी माध्यम चलेगा ना जी। अब देखो, मान लो कि अंधेरा रात है, ठीक है, वहां प्रकाश जला रहे हो, प्रकाश क्या है, कोई वस्तु रख दोगे तो क्या होगा? प्रकाश का छाया पड़ेगा ना दीवार पे, चाहे कहीं भी पड़ेगा ना जी। तो जो छाया पड़ता है ना, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और उस वस्तु का छाया जहां पड़ता है, उसी छाया को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? ये दर्पण के अनुसार ये इतना प्रतिबिंब का एक डेफिनेशन काफी है। समझ में? अपने भाषा में क्या बोलोगे? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, उस वस्तु का कुछ छाया प्रतिबिंब बनता है, जिस छाया को हम लोग क्या कहते हैं? चाहे ऐसे बोल सकते हो, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो उस वस्तु का एक पीछे की तरफ काला धब्बा दिखाई प्रतीत होता है, जिसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया? इसमें कोई डाउट? चलो, उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? उसके बाद इसके ही प्रकार है। अब बताओ, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर क्या होता है? अब ध्यान दो, मैंने कहा कि बाबू दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, तो क्या बनता है जी? नहीं, काल्पनिक। हम मैंने समतल दर्पण की बात किया। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक है, काल्पनिक? काल्पनिक है, वास्तविक है? काल्पनिक। काल्पनिक है, वास्तविक सर बनता है, काल्पनिक वास्तविक है। वास्तविक सर ऑब्जेक्टिव में काल्पनिक मर रहा है। सुनो, समतल दर्पण नहीं मरवाया हूँ। किसमें मर रहा है? समतल दर्पण में कहाँ मरवाया है काल्पनिक? हम भी देख के चलो ध्यान दो, अब बता रहे हैं कैसे वास्तविक होता है। सर, हम लोग कभी जाते हैं दर्पण के सामने खड़ा हो जाते हैं तो क्या होता है? क्या सही गलती है?
तो पढ़ लो, देख लो पीडीएफ में क्या है। आभासी प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है? अरे उसमें क्या लिखा हुआ है, इमेज पे लिखो, पढ़ो। ऑब्जेक्टिव में हम देख रहे हैं। पढ़ो वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। समता तो पढ़ो ना, उसमें समझ आ जाएगा। आभासी और सीधा है, वो नहीं कहता। प्रतिबिंब इसमें आभासी और अच्छा। सीधा बनता है। आभासी और सीधा लिखा है। ध्यान दो, हाँ, सही पढ़ रहे हैं। ध्यान दो, मैंने उसको आगे ही इमेज बना लिया। देखो काल्पनिक कैसे बनता है मैं बताता हूँ। जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है तो उसको वो उसका फिगर कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। उतना ही दूरी बनता है जितना दूरी पे तुम खड़े हो। मान लिया आप 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हो तो उसमें कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूर पीछे बनेगा, यानी तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखो, यानी तुमको तो दिख रहा है ना कि हमारे आगे तस्वीर बन रहा है, लेकिन असल में वो पीछे है, यानी काल्पनिक में बन रहा है, वास्तविक में नहीं बन रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे अगर दर्पण है, यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे तुम मान लो खड़े हो, तो कैसा तुम्हारा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, बनता है ना जी। अब बताओ, ये दर्पण है, दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनेगा ना आगे, वो क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि सर इसमें आर पर होने वाला जगह नहीं है, आर पर नहीं है, प्रकाश नहीं जा रहा है, तो भाई वो तो पीछे कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता है, आगे बनेगा। आगे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। इसके पीछे जो बनेगा क्या होगा, काल्पनिक। तो हम लोग दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो कहाँ जाता है वो प्रतिबिंब, कहाँ बनता है, पीछे बनता है। यानी मान लो यहाँ से तुम्हारा हाइट है तो यहाँ भी तुम्हारा हाइट दिखेगा, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा ऐसे हाइट दिखेगा, ठीक है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कह सकते हैं वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान बिंदु से बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मैंने हम लोग फिगर बना रहे थे उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में, तो क्या कर रहे थे जी, बहुत सारे फिगर डायरेक्ट ऐसे कटा दे रहे थे, ऐसे कटा दे रहे थे, कटा दे रहे थे ना जी, बहुत से फिगर क्या कर रहे थे, कटा दे रहे थे। अब देखो, मान लो बहुत से फिगर क्या कर रहे थे, कटा दे रहे थे। अब देखो यहाँ पे वास्तविक में लाइन जा रहा है ना जी, तो ये क्या हो रहा था, वास्तविक हो रहा था। कुछ ऐसे डैश डैश करके भी दर्शा रहे थे प्रतिबिंब को। तो ये जो कटान बिंदु होता है ना, काल्पनिक कटान बिंदु, उसे ही कहते हैं क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी वास्तविक कटान बिंदु से बने हुए प्रतिबिंब क्या करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक कटान बिंदु से बने हुए को प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखो क्या होता है ना, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ना उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है, मतलब यहाँ से एकदम वहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तुम लोग शीशे में खड़े हो तो उसको पर्दे पर उतार नहीं रहे हो क्योंकि वो पीछे दिख रहा, तो उतार कैसे लोगे। लेकिन वही लेंस रहे, यानी उत्तल लेंस रहे, तो लेंस रहे तो शीशा रहे, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब दिखाओगे आर पर प्रतिबिंब दिखेगा। मैं इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ कैसे दिखेगा, देखो सर आपका बैटरी कैमरा से सीधा कर दिया, तेरा हो गया क्या, एक आदमी का मुड़ी दिख रहा है। चलो ध्यान दो, इसे मिटा दो। ऐसा रोको रही का टाइम स्टॉप हटा दीजिए। अभी 5 मिनट का 10 मिनट का लंच ब्रेक होगा तुम लोग की, तुम आराम थोड़ा फ्री हो जाना। क्या खाएंगे, एक बार में ज्यादा पढ़ोगे ना तो दिमाग से उतरने लगेगा, इसलिए 5 मिनट के लिए तुम लोग हल्ला उल्ला कर लेना, ठीक है। भाग जाएगी, घर तक मिठाई धोधा बन रहा है। देखो इसमें ना एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है जो प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को एकदम एकदम पतला पतला भेजता है, ठीक है। इसमें लेंस लगे होते हैं, पता नहीं कितना लेंस लगा, लेकिन इसमें लेंस लगा हुआ है। अब देखो लेंस को, अब इसमें कहते हैं सर वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो मान लो इसमें कुछ प्रतिबिंब है, मान लो इसमें पतले प्रतिबिंब रखे गए, मान लो किसी में वस्तु रखा गया, इसमें कोई वस्तु रखा गया, ठीक है। मान लो इसमें कोई वस्तु है ये, ठीक है। वस्तु को अगर इसमें डाल के प्रकाश गुजारते हैं, जैसे में कोई प्रतिबिंब लाते हैं, इंसान के कोई प्रतिबिंब लाते हैं, हाँ ये वाला सही, ठीक है। देखो अच्छा इसके साथ है होगा। मैंने क्या कहा कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी पर्दे पर कब पर्दे पर उतारना क्या मतलब कि यहाँ पे दिखाओ वहां पे दिख जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई लेंस रखा है, मान लो यहाँ पे कोई लेंस रखा गया, ठीक है। जो लेंस से हम लोग क्या कर प्रकाश गुजार रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जाके वहां पे
दिख रहा है ना, यानी ये वास्तविक प्रतिबिंब से पर्दे पर तुम उतार दे रहे हो ना जी। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब इसमें छोटा छोटा है लेकिन उसमें बड़ा बड़ा दिखा दे रहे हो, यानी तुम कह सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, पर्दे पे उतारा जा सकता है, काल्पनिक को नहीं उतारा जा सकता। तुम्हारा दर्पण वाला शीशा उसको बाहरी कहीं उतार सकते हो, कहीं दिखा सकते हो, नहीं दिख रहा, तुम्ही को दिख सकता है, हाँ बस खड़े हो। यहाँ से मारिएगा वहाँ पे, दूर से ये हो गया, तुमको दिख रहा है ना जी, जितने दूर से मारिएगा उतना बड़ा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो बड़ा उससे मतलब नहीं, बड़ा से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बस जो समझा रहा हूँ समझना है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे क्या करते हैं, पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। उसका डिफिनेशन समझ में आया। वास्तविक कटान बिंदु से बने हुए प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक कटान बिंदु से बने हुए प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ उतारा जा सकता है, पर्दे पे बने कोई भी कहीं भी डेस्कटॉप पे या कहीं भी पहले जो मूवी चलाया जाता था वो क्या बोलते हैं बाहर पर्दा वाला सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर, ठीक है, तो वो किस पे उतारा जा सकता था, प्रोजेक्टर। तो उसमें कौन सा बनाया जाता प्रतिबिंब, वास्तविक बनाया जा रहा था। कैसे वास्तविक बनाया जा रहा था, तो उसमें बहुत सारे उसमें लेंस लगे होते थे, जो क्या होता था उसमें जो प्रतिबिंब छोटे छोटे प्रतिबिंब चलते थे उसको बड़ा दिखा दे रहा था। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसका है क्या है, चलो दर्पण, यहाँ तो वास्तविक काल्पनिक खत्म हो गया। अब अभी 5 मिनट तुम लोग थोड़ा रिलैक्स कर लो, उसके बाद दर्पण खत्म करो। हो गया लॉन्च, हालांकि नहीं, उसके बाद दर्पण तुम लोग लॉन्च हो गया नहीं, कम से कम लेंस का ये फिगर बनवा दो। तो खत्म नहीं हो गया। चलो एक टॉपिक और समझ लेते हैं, ठीक है, एक टॉपिक और ही, उसके बाद रेस्ट करना, थोड़ा बहुत एनर्जी है तुम लोग पास। चलो एक और था उसमें का 500 तुम लोग केवल समझाने के लिए 10 मिनट क्लास में लिए खरीदे हैं, तो कीमती हुआ नहीं है। दो काम आएगा, प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो 2 प्रकाश में गुजार रहे थे, 2 प्रकाश में गुजार रहे थे उसमें जी, 2 प्रकाश गुजार रहे थे, 2 अब कहाँ कटेगा इससे पता चल जाएगा कैसे कैसे कट रहा था, ठीक है। अब देखो क्या है, दर्पण है। तो सबसे पहले दर्पण मैंने हम बता दिया किसे कहते हैं दर्पण जी, वो चिकना चमकीला सतह जिसे क्या होता है, जिससे वह चिकना चमकीला सतह जिसके एक तरफ पॉलिश किया हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। अब देखो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण हुआ यानी कोई गोले के भाग से काट के बनाया हुआ होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण या जिसमें तुम चेहरे देखते हो वो क्या है, समतल पूरा एकदम फ्लैट रहता है, उसको क्या बोलेंगे जी, समतल दर्पण। समझ में आया। गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसे मान लो कोई गेंद है, शीशा गेंद है, ठीक है, उसको काट लिए, बीचों बीच से काट लिए, मान लो शीशा कोई गेंद है, उसको बीचों बीच क्या किया, काट दिए, ठीक है। काटने के बाद इसमें एक तरफ से ये पॉलिश कर दो, इधर से पेंट कर दो और इधर से एक पेंट कर दो, ठीक है। इसमें 2 दर्पण बनेंगे, क्या, एक ये अवतल बनेगा, एक बनेगा उत्तल बनेगा, ठीक है। यानी तुम कह सकते हो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब क्या, जो चमकने वाला सतह है वो क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोले, जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण क्या होता है जी, जिसका परावर्तक सतह ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो, क्या हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे क्या कह देंगे, उत्तल दर्पण। यानी इसका डिफिनेशन समझ में है, डिफिनेशन याद करेंगे। देखो दर्पण, पहले दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण पूछा जाएगा तो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल अवतल दर्पण नहीं है, ये गोलीय दर्पण का प्रकार है, ठीक है, दर्पण का प्रकार नहीं है। तो गोलीय दर्पण का प्रकार है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अवतल उत्तल, ठीक है। जिसका परावर्तक सतह यानी चमकने वाला सतह, जो उसके तरफ पेंट नहीं किया गया है वो वाला सतह क्या होगा, क्या होगा, धंसा हुआ होगा, अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, उसे क्या कहेंगे, अवतल। जो अंदर ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, उभरा हुआ होगा, क्या कहेंगे, उत्तल। जो चम्मच होता है, चम्मच देखे हो, चम्मच का तो अंदर वाले भाग से तुम देखोगे ना तो वो अवतल दिखाई देगा, बाहर वाले भाग से देखोगे तो उत्तल दिखाई देगा। यानी कह सकते हो सर चम्मच अवतल उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है, क्या कह सकते हो, सबसे पहले चम्मच
उत्तल अवतल दर्पण का एग्जांपल हो जाएगा कि नहीं? उसमें उत्तल भी दर्पण है और अवतल भी दर्पण है, यानी दोनों तरफ से चमकता है। अगर एकदम अगर स्टील, अगर बढ़िया स्टील का चम्मच हो तो भाई देखना उसमें तुम्हारा चेहरा दिखेगा, ठीक है? एक चेहरा बड़ा दिखेगा, एक चेहरा बहुत छोटा दिखेगा, देखना दोनों तरफ देख के देखना, ठीक है? समझ में आया? अब क्या है जी, दर्पण खत्म हो गया, अब इसमें पट्टी नहीं है तो दर्पण तो बना दिया ना, कहाँ का काम होता है। चलो बताइए। चलो अब बताते हैं इसका आगे, इसका काम आएगा। अभी इसको बनाया जाएगा ना तो ये टेप काम आएगा, इसलिए नहीं निकालना सब पूरा खत्म हो गई, और पूरा खत्म हो गई बेकार। वो मैंने काम चलो हम लोग गोली दर्पण बनाते हैं, ठीक है? अब देखो एक बात बताओ, जो गोली दर्पण बन रहा था वो किसी, क्या बोले थे, किसी गोले का भाग है, तो भाई उस गोले में कोई सेंटर भी होगा, सेंटर केंद्र भी होगा, केंद्र होगा कि नहीं? अब मान लो इसको काट के हटा ली बीचों बीच से, मान लो इसको हटा ली, इसको कोई साइड में रख लेते हैं, ठीक है? इसको साइड में रख लेते हैं, इसका भी केंद्र यहाँ पे होगा, इसका केंद्र यहाँ पे है ना जी? अब देखो, अब मान लो इसको बाहर की तरफ से पॉलिश कर दिया जाता है, ये अवतल दर्पण बन गया, कौन दर्पण बन गया? अवतल दर्पण बन गया, ठीक है? अब देखो तो कहता है कि जब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बचपन में पढ़े केंद्र बोलते थे, क्या बोलते थे? केंद्र बोलते थे। किसको? सर्किल का जो भाग होता है उसके बीच मध्य भाग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें भी सर्किल से कटा हुआ, यानी एक गोले से भी कटा हुआ है इसका केंद्र। अब इसके केंद्र से होते हुए कोई भी एक रेखा गुजारते हैं, इसे केंद्र से होते हुए रेखा गुजारेंगे, दर्पण के एक बिंदु पे लेके जाएंगे, जिस दर्पण में जिस बिंदु पर टकराएगा उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब इस वाले बिंदु के हम लोग बोलते थे केंद्र, लेकिन इसमें बस एक जुड़ जाएगा क्या? वक्रता केंद्र, ठीक है? क्या जुड़ जाएगा? वक्रता केंद्र। अब देखो, अब क्या करते थे, मैं बोला बस साथ में, वक्रता केंद्र। अब क्या होता है? वक्रता केंद्र किसको बोल रहे थे? किसको बोल रहे हो? यानी जिस गोले के भाग से बना होता, दर्पण बना होता है, उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। जिस गोले के भाग से दर्पण बना होता है उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अब देखो इसमें एक आता था फोकस, मुख्य फोकस। तो देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो बीचों बीच अगर काटी जाए, बीचों बीच एक बिंदु रखी जाए, उसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। अब ध्यान दो, हम लोग ध्रुव को P से सूचित कर रहे थे, किससे? P से। वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है? अब देखो मुख्य फोकस को बड़ा F से सूचित करते हैं, ठीक है? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब देखो मान ली कहीं से अनंत से आ रहा है, इसको अनंत मान लेते हैं, अनंत से मान लो कोई रेखा खींचा गया तो अनंत मान लेते हैं। यहां तक समझ में आया? चलो ऐसे ही सेम टू सेम ये क्या होगा जी? उत्तल में भी होगा ना जी? उत्तल में भी होगा, इधर भी कोई यहाँ पे F होगा, कोई यहाँ पे भी C होगा ना? अब देखो मैंने कहा कि इसमें एक फोकस हो गया, एक वक्रता केंद्र हो गया, तो इसमें आंसर अगर बोला ध्रुव क्या होता है तो ध्रुव ऐसे बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र से होते हुए जो रेखा जाती है गुजरती है, जो प्रकाश जाता है गुजरता है, वो दर्पण का जिस बिंदु पर टकराता है या जो दर्पण का जिस बिंदु पर आता है उसे ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है? अब देखो, अब ध्यान दो, तो बाबू मैंने बताया था ये किससे बना हुआ है? गोले से भाग से बना हुआ है। अब बता, गोले का इस वाली दूरी को क्या कहते थे जी? R, मतलब त्रिज्या कहते थे ना जी? ये सेंटर था, तो सेंटर से अगर यहां तक की दूरी को क्या कहते थे? त्रिज्या कहते थे। अब बताओ, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कह देंगे? यानी इसके सामने की दूरी तक क्या कह देंगे? क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे ना जी? अब देखो, लेकिन इसका नाम हम क्या रखे हैं? वक्रता। तो इसको बस इसमें डाल देंगे वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता त्रिज्या कैसे बनता है पता है? वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन पूछा क्या होता है तो बोल दोगे, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र से, यानी उस केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को ही क्या कहेंगे?
वक्रता त्रिज्या। और इससे भी आसान बोलना डायरेक्ट बोल सकते हो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या कर देंगे, दूरी को क्या कर देंगे, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या होता है, दूरी होता है। क्या होता है, दूरी होता है। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से। इसको किससे सूचित करते थे, रेडियस को आर से करते थे, छोटा आर से, लेकिन यहाँ पे बड़ा आर से सूचित करते हैं। समझ में? अब देखो, अब बात उस कि बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो कुछ नाम होगा, नाम होगा ना जी। तो ये फोकस से ही बना हुआ दूरी ना, तो फोकस दूरी नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, फोकस, जिसे छोटा से दर्शाते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे, फोकस दूरी। क्या कहेंगे जी, फोकस दूरी। जब दूरी की बात हो तो दूरी ही ना कहेंगे जी, दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। मैं बोल दूं, अभी बोलो वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र जिस गोले के भाग से दर्पण बना हुआ है या अवतल दर्पण जो बना हुआ है, उस गोले को केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो मध्य बिंदु पे एक बिंदु रखा जाता है, उस बिंदु क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। वक्रता त्रिज्या किसे बोलेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। मुख्य फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। यानी सारी दूरियां हमारी कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। यानी ध्रुव से यहां तक का नाप दोगे तो फोकस दूरी होगा, ध्रुव से यहां तक नाप दोगे तो क्या आ जाएगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? चलो 5 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट तो पानी पीना है पी ले, जिसको घूमना है थोड़ा घूम ले। 5 मिनट बाद राइट यहाँ आ जाएंगे। अब हम लोग प्रतिबिंब सीखेंगे, प्रतिबिंब कैसे उत्तल दर्पण बनता है, कैसे अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, यही सेम टू सेम नाम, यही टू सेम नाम इसमें भी होता है। उत्तल किसमें, उत्तल दर्पण में। ये अवतल दर्पण था ना, ये उत्तल दर्पण था। ठीक है, समझ में? चलो 5 मिनट के लिए रेस्ट करो, आइए बारे में फिर से देखते हैं। चलो जाओ पानी कराओ घर से। खाना की छुट्टी हो गया। घर से 5 मिनट के अंदर घर जाएगी, दौड़ के आएंगे, हम नहीं जानते हैं। 5 मिनट बाद चालू कर देंगे, जाओ 5 मिनट बाद।